योग की शुरुआत योगिंग जोगिंग के साथ शुरू करेंगे। 12 योगिंग जोगिंग के अभ्यास के साथ 12 अभ्यास योगिंग जोगिंग के। पहला अभ्यास, लंबे गहरे श्वासों के साथ 12 अभ्यास योगिंग जोगिंग के वार्म अप के अभ्यास 12। दूसरा अभ्यास, कुल 12 अभ्यास योगिंग जोगिंग के। तीसरा अभ्यास, सामने से पैर को ऊपर उठाना। योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास शरीर को पूरी तरह से फिट रखने के लिए। इस तरह से 3 अभ्यास हुए। चौथा अभ्यास, हाथों पैरों की, पेट की, कमर की, कंधों की, प्रत्येक अंग की एक्सरसाइज। लंबे गहरे श्वासों के साथ पांचवा अभ्यास, दोनों पैरों में फासला, साइड में बैठना। जितना बैठ पाए, पूरा बैठ पाए वो पूरा, आधा बैठ पाए वो आधा। इस तरह से 5 अभ्यास हुए। छठा अभ्यास, साइड में घूमते हुए एक पैर पे बैठना। दूसरे पैर पे बारी बारी से। छठा अभ्यास चलता हुआ योगिंग जोगिंग का। कुल 12 अभ्यास 8 से 10 मिनट में पूरी बॉडी का वार्म अप योगिंग जोगिंग से। इस तरह से 6 अभ्यास। 7वां अभ्यास, सावन का ये खुशनुमा मौसम, भगवान शिव की कृपा सब पे बारिश बनकर बरसती हुई। लंबे गहरे श्वासों के साथ इस तरह से 7 अभ्यास हुए। 8वां अभ्यास, हाथ साइड में फैलाए और
श्वास भरते हुए साइड में। लंबे गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ, योग का लाभ। फेफड़ों की मजबूती साथ के साथ। इस तरह से साइड में झुकना कमर को पतला करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। और उसके बाद पेट को और पीठ को, कुल्लों के चर्बी को कम करने के लिए अल्टरनेट टॉय टच। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए वापस। लंबे गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम, साथ में योगिंग जोगिंग का अभ्यास। इस तरह से 9 अभ्यास हुए। 10वां अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तरह से 10 अभ्यास हमने किए योगिंग जोगिंग के। 11वां अभ्यास, इस तरह से 11 अभ्यास योगिंग जोगिंग की। वार्म अप के लिए, बॉडी को पूरा वार्म अप करने के लिए 12वां अभ्यास। दोनों हाथों को सामने रखते हुए, कमर को ट्विस्ट करते हुए, इस तरह से 12 अभ्यास हमने किए योगिंग जोगिंग के। प्रतिदिन बिना किसी विश्राम के योग करना। जिस दिन वक्त कम मिले, कम वक्त में करना। जिस दिन पूरा वक्त हो उस दिन भरपूर 1.5 से 2 घंटे तक योग करना। और इसी प्रक्रिया में अगला कंधों के लिए रोज करवाते हैं। शोल्डर फ्रोजन की दिक्कत, सर्वाइकल की दिक्कत को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। दोनों हाथों को गोल गोल घुमाना, आगे पीछे। कंधे पे हाथ रखते हुए
लंबा गहरा श्वास भरते हुए। पीछे की तरफ। लंबे गहरे श्वासों के साथ अगला आसन, अगली प्रक्रिया सूर्य नमस्कार। सबसे ज्यादा जरूरी अभ्यास पूरे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। एक ही अभ्यास में 12 आसन एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 आसन, एक सूर्य नमस्कार। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लगातार 5 अभ्यास सभी करेंगे। सामान्य गति से, जो तेज कर सकता है वो तेज गति से। इस तरह से कम 5 अभ्यास सभी को करने सूर्य नमस्कार। और जो शरीर को और अधिक बलवान और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं वो लंबा अभ्यास करें। और इसके बाद सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद दंड बैठक के अभ्यास। वैसे तो 12 तरह के दंड, 8 तरह के बैठक हम करते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा फर्श गीला होने की वजह से एक ही दंड का अभ्यास, जिसमें दंड और बैठक दोनों एक साथ होंगे। मिश्र दंड, दंड और बैठक का मिश्रित रूप। प्रतिदिन हम करते हैं 12 दंड और 8 बैठक का अभ्यास। आज मिश्र दंड का लंबा अभ्यास करेंगे, लगातार कम से कम 50 बार सभी को करना। और जो अधिक कर सके वो अधिक बार करना, बिना रुके करना। सीखें किस तरह से दंड और बैठक का मिश्रित रूप, मिश्र दंड। इस तरह से एक अभ्यास
स्टेप, 1 2 3। इस तरह से हमारे पैरों की, हमारे हाथों की, हमारे पेट की, हमारे पीठ की, सभी मांसपेशियों की एक साथ एक्सरसाइज। जिस दिन वक्त कम हो, मौसम खराब हो, समय की कमी हो, तो एक ही दंड को लगातार 50 बार 100 बार कर लें और अपने शरीर को मजबूत बनाते जाएं। इसी क्रम में आज 41वां दिन लगातार योग से जुड़े हुए। इस तरह से मिश्र दंड का अभ्यास। लगातार करते जाना, 10 से 15 तो सभी को लगातार करना। कम वक्त वालों के लिए पूरी बॉडी की एक साथ एक्सरसाइज। इस तरह से 50 बार कम से कम सभी का अभ्यास लगातार बिना रुके। इतना अभ्यास सभी का हो कि कम से कम 50 बार लगातार कर पाए। थोड़ा व्यायाम का अभ्यास कम किया हमने, थोड़ा फर्श गीला होने की वजह से, हल्की फुल्की बूंदाबांदी की वजह से, लेकिन हमने अभ्यास को किया। प्रतिदिन अभ्यास को करना, किसी भी बहाने से अभ्यास को छोड़ना नहीं। कम से कम 15-20 मिनट तो कठिन अभ्यास
सभी को करना। और उसके बाद अगर वक्त भरपूर हो तो प्राणायाम भरपूर करना। प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना जरूरी हमारे लिए कठिन अभ्यास, उससे भी अधिक जरूरी हमारे लिए प्राणायाम का अभ्यास। और उसी क्रम में पहला अभ्यास प्राणायाम का भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना। जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सके, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, और हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए करेंगे तो हमारे अंदर से नेगेटिव विचार भी दूर होने शुरू हो जाएंगे। लंबे गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाने वाला प्राणायाम, फेफड़ों के सभी रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने वाला प्राणायाम, फेफड़ों के रोम छिद्रों को खोलने वाला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। शर्त केवल एक ही, सही विधि से सही टाइमिंग के साथ पूरा लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना, और कम से कम 5 मिनट लगातार करना। और रोग अधिक हो गए हैं, विशेष रोग, गंभीर रोग हो गए हैं तो कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों वक्त प्राणायाम करना। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरते जाएंगे और करते जाएंगे। लगातार 5 मिनट से पहले कोई नहीं विश्राम लेगा। लगातार करते जाएंगे, कम से कम 5 मिनट सभी करेंगे बिना रुके। जो जवान हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, जो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जिनको हार्ट रोग, हाई बीपी की कोई समस्या नहीं है, वो इस प्राणायाम को तेज गति से भी कर सकते हैं। से तेज गति से भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो
लगातार 5 मिनट सभी को करना और फायदे आपको बताए, फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों से निजात पाना और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना। इस तरह से हुआ हमारा पहला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। इसी प्रक्रिया में प्राणायाम की प्रक्रिया बहुत जरूरी, जितने जरूरी हमारे लिए व्यायाम उससे भी कहीं अधिक जरूरी हमारे लिए प्राणायाम। व्यायाम से हमारा बाहरी शरीर, एक्सरसाइज से, कठिन एक्सरसाइज से हमारा बाहर का शरीर मजबूत होता है, लेकिन जो हमारे भीतरी अंग जो हर पल हमारा साथ देते हैं, सोते जागते हर समय चलते रहते हैं, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रियाज हो, फेफड़े हो, हार्ट हो, ये सभी आंतरिक अंग हमारे सोते जागते हर समय हमारे साथ ही बने रहते हैं। इनको मजबूत बनाने के लिए, इनको स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी। और अगर कोई रोग हो गए हैं, किसी कारणवश रोगों ने घेर लिया है, तो रोगों को भी दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं प्राणायाम। लेकिन शर्त, सही टाइमिंग, सही विधि, करेक्ट मेथड, करेक्ट टाइमिंग के साथ करना। भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 15 मिनट तक, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट से आधे घंटे तक, अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट से आधे घंटे तक प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों वक्त करना। हर तरह के रोगों से निजात पाना। कोई भी रोग हो गया हो, चाहे बीपी की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, शुगर की दिक्कत हो, सभी तरह के रोग, किडनी खराब होना, लीवर काम करना बंद कर गया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, गुर्दों ने, सभी रोगों से धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाएगी। चाहे चमड़ी के रोग हों, बालों के रोग हों, आँखों के रोग हों, श्वासों के रोग हों, सभी रोगों से निजात दिलाते हैं ये 8 प्राणायाम। प्रतिदिन करते हैं हम 8 प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसके बाद अंत में 3 डिप्रेशन को दूर करने के लिए, चिंता तनाव को दूर करने के लिए 3 प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। इसी प्रक्रिया में दूसरा प्राणायाम शुरू करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करते जाएंगे, लगातार करना बिना रुके, लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, लगातार 5 मिनट कम से कम सभी को करना। लगातार करते जाना बिना रुके, बिना थके। और लगातार 41 दिनों का अभ्यास हो चुका है। अब तो 10 से 15 मिनट भी हम करते जाइए कपालभाति का अभ्यास। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना, और जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ते हैं हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है। लगातार अभ्यास करना 10 मिनट, 600 बार अपनी गिनती मन ही मन गिनना। हर श्वास के साथ धारणा, ध्यान कि मेरे भीतर के रोग हर श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं, और जैसे जैसे श्वास भीतर प्रवेश कर रहा है, श्वासों के साथ ऊर्जा,
सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। ऐसे भावों के साथ करना कि मेरे रोग मिट रहे हैं। तो धीरे धीरे सारी व्याधियां, सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे दुख कष्ट दूर होते चले जाएंगे। ये सुहावना मौसम, हल्की सी फुहारें, बादल, कितना विराट आसमान प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, और वो भी बिना किसी चार्ज के, बिना किसी कीमत के। आसमान की तरह अपना हृदय विराट बनाना, करते जाना। जिनको हार्ट की दिक्कत है, हाई बीपी की दिक्कत है, वो सामान्य गति से, धीमी गति से करेंगे, और बाकी भी 1 सेकंड में 1 बार करते जाएंगे। छः 600 बार 10 मिनट में। 10 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं। वजन के साथ करते हैं लगातार 10 मिनट करते जाएंगे। झटके के साथ सांसों को बाहर छोड़ना और आंखें बंद करते हुए कमर गर्दन को सीधे रखना। इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा, तेरी रचना कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये तो हमने जानी है। तुमने लाखों तारे प्राणी, ये तो हमने जानी है। दर्श को तेरे हे मेरे भगवन, दर्श को तेरे हे मेरे भगवन। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। तेरे आराधन से मंगल, तेरे आराधन से मंगल। जीवन का हर क्षण होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। वन उपवन ये जीव सारे, तुझसे उजाले पाते हैं। वन उपवन ये जीव सारे, तुझसे उजाले पाते हैं। तेरी महिमा को गाकर प्रभु, तेरी महिमा को गाकर प्रभु,
तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। कोई जल थल आकाश में ढूंढे, कोई काबा कोई काशी में। कोई जल थल आकाश में ढूंढे, कोई काबा कोई काशी में। तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू कण कण जर्रे जर्रे में। तू दिन में और राती में, तू दिन में और राती में। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे, तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा। तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। इस तरह से लगातार अभ्यास करते जाना, बिना रुके लगातार करते जाना। और जो जवान हैं, युवा हैं, शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, वो 1 मिनट तेजी से करेंगे, बाकी सामान्य गति से करते रहेंगे। 10 मिनट सभी को करना।
इस तरह से लगातार 10 मिनट अभ्यास कम से कम। कपालभाति के अभ्यास के बाद बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। श्वास को पूरा लंबा गहरा भरना और पूरा बाहर खाली करके पेट को अंदर सिकोड़ना, अंदर चिपकाना त्रिबंध के साथ। ठोड़ी को कंठकूप के साथ लगाना, जालंधर बंद। पेट को ऊपर की तरफ खींचना, उड़ियान बंद। और गुदा द्वार को, मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचना, मूल बंद, त्रिबंध के साथ। निशा शक्तियों को जागृत करने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। थोड़ी देर श्वास को बाहर छोड़ के रोक के रखना। तरह से श्वास भरा और पूरा श्वास खाली किया। जिनकी पाचन क्रिया कमजोर है, खाया पिया अच्छे से हजम नहीं होता, उनके लिए श्वास बाहर खाली किया, अग्निसार क्रिया, और पेट को अंदर बाहर कर। अग्निसार क्रिया, और अग्निसार क्रिया के बाद जो न्योली क्रिया कर सकते हैं वो न्योली क्रिया करें। श्वास को बाहर छोड़ना और पेट को गोल गोल घुमाना। न्योली क्रिया। न्योली क्रिया के बाद उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर भरना, थोड़ी देर रोक के रखना, फिर दाई नाक को बंद करके बाई नाक से श्वास को बाहर छोड़ना। उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। तरह से लगातार करना उज्जाई प्राणायाम। लगातार उज्जाई प्राणायाम का कम से कम 3 बार अभ्यास करना। बारिश के कारण थोड़ा सा सेटअप चेंज करते हुए दोबारा शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास लगातार करना।
उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा ही दूसरी तरफ से छोड़ना। अल्टरनेट ब्रीदिंग। एक नाक से सांस भरा, दूसरी नाक से सांस छोड़ा, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा, बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा। जहां श्वास छोड़ा वहीं से श्वास वापस भरना। लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम को। लगातार कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करना। लगातार करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जब तक हम प्राणायाम को लगातार नहीं करेंगे तब तक हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। 1 मिनट 2 मिनट किया छोड़ दिया, 2 मिनट किया छोड़ दिया, इस तरह से रुक के नहीं, लगातार कम से कम 5 मिनट तो सभी को करना और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाकर 15 मिनट तक लेकर जाना। तो इसी प्रक्रिया में आज लगातार 10 मिनट करेंगे भावों के साथ, भजन के साथ लगातार 10 मिनट। 10 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं, थमना नहीं, लगातार करते जाना। इंद्रियां, चित्त सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, इसकी अनुभूति होगी आपको स्वयं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये क्रम है। बीपी क्यों हो जाता है इससे? माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरो प्रॉब्लम्स दूर हो जाते। लगातार रुकना नहीं, लय के साथ कीजिए।
के साथ कीजिए। पांच मिनट तक निरंतर करना, रुकना नहीं बीच में, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। आंखें बंद, एकाग्रता। करुणा प्रभु दिखाओ, हे आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। दर्शन प्रभु कराओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। आनंद रस के निर्मल सागर हो तुम प्रभु जी। आनंद रस के निर्मल सागर हो तुम प्रभु जी। जन्मों के प्यासे हम तो कहते हैं तुमसे अर्जी। जन्मों के प्यासे हम तो करते हैं तुमसे अर्जी। अब प्यास तुम बुझाओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। दर्शन को प्रभु जी अखियां पल पल तरस रही है। ओ दर्शन को प्रभु जी अखियां पल पल तरस रही है। सावन के मेघ बनकर कब से बरस रही है। प्रभु अब तुम आ भी जाओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। प्रभु जी कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। प्रभु जी कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। लेकिन विरह की ज्वाला फिर भी न बुझ रही है। अब राह तुम दिखाओ, है आपकी शरण में। अब राह तुम दिखाओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण। आइए आप भी मिलिएगा। दर्शन प्रभु कराओ,
तरह से लगातार करते जाना। 5 से 7 मिनट हुए हैं, लगातार 10 मिनट करना। 10 मिनट से पहले रुकना नहीं। ऋषियों के तप त्यागते कीर्तन के साथ ही संगीतमय योग। अनुलोम विलोम करो। देखो प्रार्थना के साथ करवाते हैं आपको, सबको करना है। सब माँ बहन बेटियां करेंगी, आदत डालिए इसको करने। ये अद्भुत है, अद्भुत। रोज करना, उसके कितने फायदे हैं। एक तो आपका दिमाग इससे अच्छा रहेगा, सिर दर्द नहीं होगा। दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई है ना, छोटी छोटी बातों से नसें खींचने लगती है दिमाग की, फिर सिर दर्द होने लगता है, नींद गायब हो जाती है, रिलैक्स नहीं रह पाते हैं। अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट लगातार करना मेरे साथ साथ, प्रार्थना के साथ कराते हैं। बुरे कर्म भी नहीं हो, जीवन अपने आप ही दोषों से दुखों से मुक्त हो जाए। तुम जीते जी ही मुक्त हो जाओ। अनुलोम विलोम करो, सब करेंगे आराम से। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, आराम आराम। बाएं से लेना। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।
करते करते अभी भी सिर में दर्द हो रहा है तो करते करते मिट जाएगा। इतना जबरदस्त फायदा होता है इसका। तनाव गायब, ध्यान लग जाएगा अपने आप, समाधि लग जाएगा। भगवान का ध्यान, भगवान की शरणागति में ये प्राणायाम करना। लीला गंगा से समरा, गंगा यमुना सरस्वती, बहते तो बहता भाग में सजा दो सही नाड़ियां सब शुद्ध हो जाती है। तन मन बुद्धि चित्त आत्मा हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, और मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है। हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। जो रूठे कभी तो मना लो, आइए भी गाइए जरा। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। तुमने दिया है, संभालोगे तुम। संभालोगे तुम, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। 30 रुपए की दवा 100 रुपए। इस तरह से 10 से 15 मिनट लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करना, लंबा अभ्यास करना, अपने रोगों से मुक्ति पाना, अपने शरीर की सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करना, लगातार करते जाना बिना रुके। 10 से 15 मिनट कम से कम लगातार अभ्यास। और अनुलोम विलोम के अभ्यास के बाद एक सेट कपालभाति का आज और करेंगे। प्राणायाम आज लंबा करेंगे। बारिश की वजह से आसन कठिन व्यायाम हमने सीमित समय के लिए किए, अधिक नहीं कर पाए, इसलिए आज प्राणायाम लंबा अभ्यास प्रतिदिन आधा घंटे से 35-40 मिनट तक प्राणायाम करते हैं। आज उसी प्राणायाम की प्रक्रिया को लंबा बढ़ाते हुए पहले हमने 10 मिनट कपालभाति किया, फिर 15 मिनट के करीब अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, और फिर से 5 मिनट का एक सेट और करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। लगातार करते जाएंगे। 5 मिनट से पहले कोई रुकेगा नहीं, और कीर्तन के साथ, भजन के साथ।
के साथ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि तेरी लीला सबसे न्यारी करो करके देखो मेरी न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि लगातार करते जाएंगे। नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि श्याम नारायण नारायण हरि हरि श्याम नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि शिव नारायण नारायण हरि हरि शिव नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम इस तरह से लगातार 5 मिनट कपालभाति का अभ्यास हमने किया और कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम का एक सेट और करेंगे। आज लंबा प्राणायाम का अभ्यास, रोगों को दूर करने की प्रक्रिया, प्राणायामों का लंबा अभ्यास करना, रोगों को दूर करना और उसी प्रक्रिया में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं नाक को बंद किया, बाईं से श्वास भरना, बाईं को बंद किया, दाईं से छोड़ना, दाईं से श्वास भरना, बाईं से छोड़ना। अल्टरनेट ब्रीदिंग, बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, दाएं से भरा,
बाएं से छोड़ा, नाक को अंगूठे से बंद करना, बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करना, इस तरह लगातार करते जाना। और शरीर की 72,72,10,210 नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाना। लंबा गहरा सांस भरना, दूसरी तरफ छोड़ना, जहाँ छोड़ा वहीं से फिर से भरना। आंखों के लिए, बालों के लिए, बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम के लिए, सिर में दर्द के लिए बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करेंगे। इसको 5 से 10 मिनट एक अभ्यास और। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई
करते जाना। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। लगातार करते जाएंगे बिना रुके 10 मिनट लगातार, 15 मिनट लगातार अभ्यास अनुलोम विलोम कपालभाति का। एक कपालभाति का अभ्यास और करेंगे। आज प्राणायाम का लंबा अभ्यास। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। कपालभाति का अभ्यास निरंतर करते जाएंगे बिना रुके। प्राणायाम का लंबा अभ्यास रोगों से मुक्ति जैसे दिलाएगा। सीता के राम, जैसे राम
जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नर नारी में समाया तेरा नाम रे। है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम। इस तरह से लगातार 5 मिनट कपालभाति का एक और अभ्यास हमने किया, और कपालभाति के बाद एक और अभ्यास अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम के अभ्यास के बाद भ्रामरी, उद्गीत और प्राणायाम के साथ आज के सत्र को समापन की ओर लेके जाएंगे। 5 मिनट कपाल लगातार करते जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम दोनों का जितना अधिक लंबा अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी हमारे रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो हार्ट की दिक्कत हो, चाहे किडनी के रोग हो, लीवर के रोग, गुर्दों के रोग, पैनक्रियाज के रोग, चमड़ी के रोग, बालों के रोग, माइग्रेन, सिर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, न्यूरो प्रॉब्लम्स, हर तरह की अनुलोम विलोम करता है दूर। तो लगातार 5 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम करना।